अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल सऊदी अरब के मुक़द्दस तरीन शहर मदीना मुनव्वरा में एक वाक़या पेश आया और ये वाक़या तब तक अफसोसनाक था जब तक इसकी तफसीलात सामने नहीं आई थी। और जब ये वाक़या स्टार्ट में रिपोर्ट किया गया और सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, तब उस वक्त बहुत अफसोस किया गया, क्योंकि जिस जगह पर यह वाक़या पेश आया था वह बड़ी मुक़द्दस तरीन जगह है। वहाँ तो दबे पाँव चलने की बात की जाती है, वहाँ तो सख्त कदम के साथ चलने की भी इजाज़त नहीं है। ऊंची आवाज़ में नारे लगाना या ऊंची आवाज़ में बोलना तो दूर की बात। और जब ये वाक़या रिपोर्ट किया गया सोशल मीडिया पर, इसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया कि इस पर तनकीद की गई कि वाक़या ऐसे नहीं पेश आना चाहिए था। जो भी था, चाहे वो पीटीआई का रुकन था, चाहे वो पीएमएलएन का बंदा था, जो भी था, सब ने इस वाक़े पर अफसोस किया। लेकिन वाक़े की हकीकत अब सामने आ चुकी है। जो ऐनी शाहिदीन थे, जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इस वाक़े को दूसरी तरह बयान किया कि जिस तरह वाक़े को फर्स्ट टाइम पेश किया गया, वाक़या उस तरह पेश नहीं आया। और हकीकत सामने आने से पहले कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, पूरे हुकूमती वफ़द के साथ, कुछ रिश्तेदारों के साथ जब सऊदी अरब पहुँचे और वहाँ वो मस्जिद नबवी में जब पहुँचाया जा रहा था उन्हें, और उस वक़्त ये रिपोर्ट ये किया गया कि मस्जिद नबवी के अंदर नारेबाजी की गई, लोटे लोटे चोर चोर के नारे लगाए गए और ऊंची आवाज़ में नारे लगाए गए। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो कि रिपोर्ट किया गया, और उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस किया गया। और हर शख्स जो कि सोशल मीडिया यूज़ करता है, जो अपनी वीडियोस बनाकर पेश करता है या बात करता है, उसने सोशल मीडिया पर सूरत हुजरात की आयत नंबर 2 का हवाला दिया कि उस आयत के अंदर ये बात की गई कि खुद खुदा ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि ए अहले ईमान, अपनी आवाज़ें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची ना करो, और जिस तरह आपस में जोर जोर से बोलते हो, इस तरह इनके रूबरू जोर से ना बोलो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। ये कुरान मजीद में रब ताला के अहकामात हैं। और ये चीज़ रिपोर्ट की गई कि जनाब मस्जिद नबवी में जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन, क़याम फरमा रहे हैं, वहाँ ये ऊंची आवाज़ में नारे लगाए गए, जो कि गलत बात थी। अगर ये बात ऐसा होती तो बहुत बहुत ज़्यादा अफसोसनाक होती, बहुत बहुत ज़्यादा गलत होती, और इस पर जितनी भी तनकीद की जाती, जितना भी अफसोस किया जाता, वो कम था। लेकिन मामला कुछ और है, और ये वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा। एक शख्स जो कि उस वाक़े के वक्त वहाँ मौजूद था, ऐनी शाहिद था, उसने इस चीज़ को असल हकीकत रिपोर्ट की। वो कहता है कि जो वाक़या पेश आया, ये मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर, उसके एरिया के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर नहीं पेश आया। ये वाक़या एक ऐसी जगह के ऊपर पेश आया जहाँ एक तरफ मस्जिद थी, सामने मार्केट थी, दरमियान में एक ऐसा एरिया था जहाँ लोग चप्पल तक लेके जाते हैं। उस शख्स ने वहाँ वीडियो बनाते हुए दिखाया कि जनाब यहाँ ये वाक़या पेश आया। उसने वीडियो में भी दिखाया कि चप्पल लोग लेकर घूम रहे हैं, वहाँ मर्द और औरत इकट्ठे बैठे हैं। हालांकि अगर ये वाक़या मस्जिद नबी में पेश आया था, तो मस्जिद नबी वो जगह है जहाँ चप्पल लेकर आप सोच भी नहीं सकते, लोगों का बस नहीं चलता वहाँ अपने पाँव तक उतार दें, न जो चप्पल पहना तो दूर की बात है। वहाँ तो वो सर के बल चलते हैं, अपनी आंखों के बल चलते हैं, चप्पल पहना तो दूर की बात। तो वहाँ लोग आपस में मर्द और ख़वातीन बैठे हुए थे, कुछ लोग लेटे हुए थे चादरें बिछाकर, और वहाँ चप्पलों के साथ लोग घूम रहे थे। वहाँ इवन के अगर आपने वीडियोस देखी उस वाक़े की, तो गाड़ी के अंदर ले जाया जा रहा है। और आप सोचें कि क्या मस्जिद नबवी के अंदर गाड़ी ले जाई जा सकती है? कोई भी हुकूमती वक्त आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ गाड़ियाँ भी आती जाती हैं, लोग चप्पल लेकर घूमते हैं, और एक अवाम के लिए अहाता बनाया गया जो कि मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर नहीं आता, और वहाँ ये वाक़या पेश आया। उस चीज़ को इस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो यही है जो मैंने आपको बताई है। लेकिन कहा जो जा रहा है वो क्या है कि मस्जिद नबवी के अंदर वाक़या पेश आया, बड़ा अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक और बड़ी बात के ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के कुछ अरकान ने, जिनमें अली मोहम्मद खान का नाम आता है, उन्होंने कहा कि अगर ये वाक़या मस्जिद नबवी के अंदर पेश आया तो वो गलत हुआ है। शेर मज़ारी ने इस चीज़ को कहा कि बहुत अच्छा हुआ है। अब वो रब जानता है कि वो चीज़ हकीकत से आगाह थी या नहीं थी। और अगर ये मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर ये वाक़या पेश आता और तब शेर मज़ारी इस चीज़ को, इस पर अफसोस ना करती, तो वो अलग बात थी। बाकी जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट क्या किया उसके अल्फाज मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं काश ऐसा ना होता, एहतजाज भी इखलाकी दायरे के अंदर रहकर किया जाता है। कुछ वीडियोस में देखा गया कि लोगों ने मारने की कोशिश की, जैसा कि वो जो बुगटी थे, शाहजैन बुगटी थी, उनके बाल खींचे गए। ये बहुत गलत बात है। फिजिकल एक्शन तो
किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं है। आप सियासी इख्तिलाफ रखते हैं, आप नारेबाजी करें, आप कुछ भी करें, लेकिन बाल खींचना, हाथ उठाना ये गलत बात है। वो कहते हैं आपका गुस्सा बजा है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन मुकद्दस जगह का तकद्दुस पामाल ना करें। और किसी हद तक ये अफसोसनाक हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर मस्जिद नबवी से बाहर भी थे तो तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन अगर ये कहना कि अहाते के अंदर ये बात आई है, पेश आई है, वाक़या पेश आया और मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर रहकर ये काम किया गया, तो ये काम बड़ा गलत है। ये बातें अगर कही जाती हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये वाक़या जो मैं रिपोर्ट बात कर रहा हूँ ये मस्जिद नबवी के अंदर पेश नहीं आया और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। पॉलिटिशियंस के साथ पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस आए हुए थे मस्जिद हरम और उनके ऊपर जो है चोर चोर के नारे लगाए गए। तो बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज्ड हैं कि वो मस्जिद के अंदर हुआ है या कहाँ हुआ है। वो मस्जिद के अंदर नहीं हुआ, ये जगह है जहाँ वो हुआ है। दिस इज द होल प्लेस। तो इधर ये सारी मार्केट्स हैं और मस्जिद वहाँ है, वो है मस्जिद। तो ये इतनी बड़ी बीच की जो जगह है, ये यहाँ पर लोग चप्पल पहन के चलते हैं। ये देखिए आप, मैंने भी चप्पलें पहनी हुई। यहाँ लोग चप्पल पहन के चलते हैं, आप देखे होंगे। यहाँ पे शटल्स भी आती हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, चहलकदमी भी कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ खाने खा रहे हैं। और ये जो है वो देखिए वो मस्जिद है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो मस्जिद है। और ये इस तरफ ये मार्केट्स हैं। तो ये बीच की जो जगह है, यहाँ पे ये सारा मामला हुआ है। ये मस्जिद के अंदर की जगह नहीं है, ये कंपाउंड है एक जो कनेक्टिंग एरिया है बिटवीन द मॉस्क एंड द मार्केट्स। तो किसी ने मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं किया है। जब वो पॉलिटिशियंस अंदर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए तो किसी ने हूट नहीं किया, किसी ने उस पर कुछ नहीं बोला। यहाँ से बस उनकी शटल जब जा रही थी तब लोगों ने हूट किया था, शाउट किया था, जो भी नाम उनको कहे। ये यहाँ की बात है। तो प्लीज जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे बैश कर रहे हैं कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। मस्जिद के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। ये आप देख लें, शटल भी खड़ी हुई है, ये देख रहे हैं आप, वो खड़ी हुई शटल, सही है ना। तो ये मस्जिद के अंदर का एरिया नहीं है। मस्जिद के अंदर जो है पाँव में चप्पल पहन के जाना अलाउड नहीं है। मस्जिद के अंदर शटल ले जाना अलाउड नहीं है। मस्जिद के अंदर इस तरह चहलकदमी करना अलाउड नहीं है। मस्जिद के अंदर मेल फीमेल साथ बैठना अलाउड नहीं है। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेल्स और फीमेल्स सब साथ हैं, बिकॉज इट्स अ वॉकिंग एरिया। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी और ये जो शख्स जो बात कर रहा है उसने बताया कि वाकई इस तरह पेश नहीं आया, तो यही सच है। इसके अलावा अहम तरीन एक और बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से सऊदी हुकूमत को दरख्वास्त की गई है कि इस अमल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो जनाब अल जज़ीरा जो सऊदी जो एक अरब टीवी है उसकी जानिब से एक खबर फौरी तौर पर सामने पेश आई है। वो ये है कि 150 के करीब जो तादाद थी लोगों की, उनको गिरफ्तार किया गया, 60,000 रियाल जुर्माना किया गया है, 5 साल कैद है और ताहयात पाबंदी लगाई गई है। मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर वो लोग दाखिल नहीं हो सकते जिन्होंने ये कार्रवाई की है और सख्त गिरफ्तारियां की जा रही हैं और सियासी जो मामला था वो उठाया गया है और सियासी सतह पर सऊदी हुकूमत के साथ, और सऊदी हुकूमत ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। और वैसे भी जो ये शरीफ ख़ानदान है, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी हुक्मरानों के साथ। तो जिन लोगों ने ये नारेबाजी की वो अहाते के अंदर की या बाहर की, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और मज़ीद भी तफसीलात हैं। अगर इस वीडियो के अंदर ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे समुद्र को कूजे के अंदर बंद किया जाए, कुछ तफसीलात अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और ताकि वो ये तफसीलात होंगी कि ये लोग कहाँ ठहरे हैं और कितना खर्चा हुआ है। और इसके अलावा बड़े संगीन किस्म के अहकाम जारी किए गए पाकिस्तान के वफद की जानिब से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से। वो तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो हमें याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।